पश्चाताप का परिणाम अप्युयन्य तपादरूढ़ पूज्यान्नैवापमानयेत् इक्ष्वाकूणां ननासान्यग्निस्तेजो वृषावमानतः। नीति मंजरी। इक्ष्वाकु वंश के मही त्रिविष्ण के पुत्र त्रैरूण की अपने पुरोहित के पुत्रों वृषजान से बहुत पड़ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। महाराज त्रैरूण की वीरता और वृषजान के पांडित्य से राज की समृद्धि नित्य बढ़ रही थी। महाराज ने दिग्विजय यात्रा की। उन्हें वृषजान से सारथी पद स्वीकार करने का आग्रह किया। वृषजान रथ हाँकने में बड़े निपुण थे। उन्होंने अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए सारथी होना स्वीकार कर लिया। राजधानी में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। दिग्विजय यात्रा समाप्त कर त्रैरूण लौटने वाले थे। रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजधानी थोड़ी ही दूर रह गई थी कि सहसा रथ राजपथ पर रुक ही गया। अनर्थ हो गया। महाराज, हमारी दिग्विजय यात्रा कलंकित हो गई। रथ के पहिए के नीचे एक ब्राह्मण कुमार दबकर स्वर्ग चला गया। वृषजान ने गंभीर सांस ली। इस कलंक की जब जड़ आप हैं पुरोहित, आपने रथ को वेग बढ़ाकर घोर पाप कर डाला। महाराज थर थर काँपने लगे। दिग्विजय का श्रेय आपने लिया तो यह ब्राह्मण भी आपके ही सिर पर मढ़ी जाएगी, ब्रह्महत्या भी। पुरोहित वृषजान ने शब्दों से महाराज तिलमिला उठे। दोनों में अनबन हो गई। त्रैरूण ने उनके कथन की अवज्ञा की। वृषजान ने अथर्वांगिरिस मंत्र के उच्चारण से ब्राह्मण कुमार को जीवन दान दिया। उसके जीवित हो जाने पर महाराज ने उन्हें रोकने की बड़ी चेष्टा की, पर वृषजान अपमानित होने से राज्य छोड़कर दूसरी जगह चले गए। पुरोहित वृषजान के चले जाने पर महाराज त्रैरूण पश्चाताप की आग में जलने लगे। मैंने मदोन्मत्त होकर अपने अभिन्न मित्र का अपमान कर डाला, यह सोच सोचकर वे बहुत व्यथित हुए। राजप्रसाद, राजधानी और संपूर्ण राज्यों में अग्नि देवता की अकृपा हो गई। यज्ञ आदि सत्कर्म समाप्त हो गए। महाराज ने प्रजा समेत पुरोहित के चरणों में जाकर क्षमा मांगी, अपना अपराध स्वीकार किया। वृषजान राजधानी में वापस आ गए। चारों ओर स्वाहा स्वाहा का ही राज्य स्थापित हो गया। अग्नि देवताओं का तेज प्रज्वलित हो उठा। मेरी समझ में आ गया मित्र, राज्य में अग्नि तेज घटने का कारण। वृषजान ने यज्ञकुंड में घी की आहुति देते हुए त्रैंडुक की उत्सुकता बढ़ाई। महाराज आश्चर्यचकित थे। यह है, वृषजान ने त्रैंडुक की रानी पिशाची को कपीसी गद्दे के आसन पर बैठने का आदेश दिया। वेद मंत्र से अग्नि का आवाहन करते ही पिशाची स्वाहा हो गई। यह ब्रह्महत्या ही थी। महाराज रानी के वेश में राजा प्रसाद में प्रवेश कर इसने राजश्री का अपहरण कर लिया था। वृषजान ने रहस्य का उद्घाटन किया। यज्ञकुंड की होम ज्वाला से चारों ओर प्रकाश छा गया। त्रैरूण ने वृषजान का आलिंगन किया। प्रजा ने दोनों की जय मनाई। चारों ओर आनंद बरसने लगा। बृहद देवता